देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नेपाली पीएम ओली की कुर्सी 2 दिन और बची, बड़ी खबर। नेपाल में आज होने वाली आपात बैठक टली, 48 घंटे बाद सोमवार को होगी बड़ी बैठक। बैठक में ओली के भविष्य पर होना है फैसला। ओली ने भारत पर लगाया था सरकार गिराने की साजिश का आरोप। इस वक्त ये बड़ी खबर। नेपाल में ओली की जो कुर्सी है वो 2 दिन और बची। सीधे चलूंगा बिन्नी के पास। बिन्नी, क्या अपडेट है इस पर, क्योंकि ये हम जानना चाह रहे हैं कि होगा क्या वहां पर अब। देखिए, अभी ओली बहुत ही कश्मकश में है। वो जो सब जानते हैं कि वो चाइनीज इशारे में किस तरह से नाच रहे थे, वो पार्टी में भी कमजोर पड़े हुए हैं और सरकार में भी कमजोर पड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक आरोप लगाया था 3 दिन पहले कि भारत सरकार और भारत की जो इंडियन एम्बेसी है काठमांडू में, वो उनके विरुद्ध काम कर रही है, उनकी जो तख्ता पलटने के लिए जो है बैकडोर से काम कर रही है। वो उनको इस बात जब उन्होंने ये बात कही तो प्रचंड जो है सामने आए। प्रचंड ने स्थायी समिति की बैठक में खुले रूप में कहा कि आप भारत पे आरोप क्यों लगा रहे हैं, मैं आपका इस्तीफा तो मैं मांग रहा हूं, पार्टी मांग रही है। एक मिनट, आप मुझसे बताइए मुझे बात। आपने ये कहा कि प्रचंड ने ये कहा कि आप भारत पर आरोप ना लगाएं, मैं आपका इस्तीफा मांग रहा हूं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप ये गलत बात कर रहे हैं, भारत इस्तीफा नहीं मांग रहा है, मैं इस्तीफा मांग रहा हूं और पार्टी इस्तीफा मांग रही है। ये स्थायी समिति की बैठक में प्रचंड ने खुले रूप में, अभी जो उनकी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक चल रही थी वहां उन्होंने खुले रूप में यह दावा किया और खुले रूप में उनको चुनौती दी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जिस तरीके से ओली और चाइना और ओली और पाकिस्तान, ये सब मामला क्या हो रहा है, वो सब क्या होने वाला है? देखिए, हाउ यानची जो चाइनीज एम्बेसडर है नेपाल के लिए, जो अभी है, वो बहुत सक्रिय रूप में अभी दिख रही है। आपको ये भी बता दूं कि वो नेपाल के एम्बेसडर बनने से पहले वो पाकिस्तान में रही है, तो वो पाकिस्तान, चाइना और नेपाल के बीच एक पुल बनने का काम कर रही है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं बिन्नी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जो चाइनीज एम्बेसडर है उनके शॉट्स तैयार करें। चीन की लेडी राजदूत, नेपाल पाक की मेन प्लेयर, नेपाल पाकिस्तान के बीच की कड़ी हाउ यांकी। सूत्रों के हवाले से खबर, 3 साल पाकिस्तान में रह चुके हैं हाउ यांकी, वहां पे एम्बेसडर बनके। नेपाल के आंतरिक मामलों में यांकी का दखल, नेपाल के विदेश मामलों में भी यांकी का दखल, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। और यह खबर बता रहे हैं बिन्नी मेरे पास कि नेपाल में जो चाइनीज एम्बेसडर हैं वो एक कड़ी हैं। क्विकली मुझे बताइए इस बारे में बिन्नी। जैसे मैंने आपको कहा कि वो अभी बहुत सक्रिय रूप से ओली की सरकार बचाने में लगी है, क्योंकि ओली अभी अल्पमत में है। स्टैंडिंग कमेटी में भी जितने 44 मेंबर हैं, उनमें से 30 प्रचंड और माधव नेपाल जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके पक्ष में है। स्टैंडिंग कमेटी का दबाव है ओली पे। और आपको बता दूं एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक जो मीटिंग जो थर्सडे को ओली ने क्या किया, ये मैं थोड़ा कड़ी जोड़ के आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये कड़ियां जुड़ती है। उन्होंने पार्टी से बिना छलफल किए ही जो अभी सदन चल रही थी, संसद चल रही थी, उसको स्थगित कर दिया। उन्होंने मंत्रिपरिषद में निर्णय करके राष्ट्रपति से मिलके उन्होंने उसको स्थगित कर दिया। उसको लेके वो इसीलिए किया कि वो एक अध्यादेश लाना चाह रहे थे। वो ये सारा गेम ये था कि वो सरकार कैसे बचाए, क्योंकि प्रचंड ने और पार्टी ने जब उनको इस्तीफा मांगा, कहा कि या आप पार्टी और प्रधानमंत्री दोनों पद से आप इस्तीफा दें, तो उन्होंने थोड़ा सा क्या क्या उन्होंने धमकी दी पार्टी और प्रचंड को कि जो अगर आप हमको हटाएंगे तो हम पार्टी तोड़ देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाइनीज एम्बेसडर जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान और नेपाल को करीब। मैं उसी में आ रहा हूँ। हाँ। मैं उसी में आ रहा हूँ। ये सब कड़ी वहीं जुड़ता है निशांत। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये वहीं जुड़ता है कड़ी। और ये अध्यादेश जो एक बार वो पहले भी ला चुके हैं, एक जो अध्यादेश जो दल विभाजन संबंधी एक अध्यादेश ओली वो लाए थे, लेकिन इतना दबाव उन पे पड़ा कि उनको उसको वापस लेना पड़ा। अभी जो सारा गेम चल रहा है कि प्रचंड जिस तरह से खुल के सामने आए। आपको ये भी याद दिला दूं, दर्शकों को याद दिला दूं कि जब पार्लियामेंट में ये नक्शे को लेके जब इन्होंने प्रस्ताव रखा था, तभी भी प्रचंड ने एक बात कही थी, पार्लियामेंट में कही थी कि हम भारत से दुश्मनी नहीं करना चाहते, रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं।
और अभी भी उन्होंने जब ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप में रखा कि भारत ने ही हम आपका इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि अब जब मालूम चल रहा चाइनीज तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये मोहरा बना रहे हैं ओली को। ओली जो अपने अभी जिस तरह से वो अपने आप बड़ी बात कर रहे हैं कि चाइनीज ओली को मोहरा बना रहे हैं, लेकिन चीन को यह अंदाजा नहीं है कि उसका दुनिया भर में विरोध कैसे शुरू हो चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।